नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 6ठे अध्याय का हिंदी में वर्णन करेंगे। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी का 6ठा अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वे योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों को त्याग किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर भी उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उसके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों से आसक्ति से छूट गया और वासनाओं को उसने त्याग दिया, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है वह अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं में ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी अंत्यतः स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अताकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी पत्थर और सोने को एक समान समझता है, वही योगी कहलाता है। सहृदय मित्र शत्रु उदासीन दोषी मध्यस्थ दोष करने योग्य बंधुवर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त परपंचों को त्याग कर एकांत स्थान में पहले कुश, उसके ऊपर मृगदंकों का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। स्थान ना तो बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, उसी पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर बैठना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहने का, मुझ में रहने वाले और अंत में निर्वाण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाले शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन खाता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का त्याग रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब स्वयं को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार योगी अपने चित्त वाले निश्चल रख कर उसका संयम रख कर रखता है और अताकरण में की समाधि लगाता है, जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रोक कर विश्व में पृथक होने लगता है, और जब शुद्ध अताकरण में से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वे अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरना केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, अनुभव करता है। और जब वे योगी आत्मा स्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर और कोई बड़ा बाहरी दुख उससे वहाँ चाल्यमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख योग वियोग कारक योग नामक जानना हो, सो योग निर्वर्त चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाले समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटे और बली भांति मन को आत्मा में स्थित करके किसी पदार्थ की चिंतन न करें। वे चंचल और अस्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्मस्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाले योगी समस्त पापों से छूटकर सहज उसी समय
उस परम सुख को प्राप्त पा लेते हैं जो ब्रह्मा के सहयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को, अपने मन में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है उससे मैं अलग नहीं हूँ और मुझसे वह अलग नहीं है। जो अभेद भाव से रहता है वह सब प्राणियों में स्थिर हो मेरे मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो ये योग सिखाया है कि सबको अपने समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति अपने में ही नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मन बड़ा हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसके अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे माँ बहू, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। फिर भी हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया और वह योग सिद्धि नहीं पाने से किस गति को जा पहुंचता है। हे माँ बहू, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वे दोनों उस ओर से भ्रष्ट होकर विक्षित मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो सकता। हे कृष्ण, मेरा ये संदेह आपकी ही दूर करना पड़ेगा, आपको ही दूर करना पड़ेगा। इसके दूर करने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। श्री भगवान बोले, हे तात पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाला मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोगों में वास करता है और वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्मता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बहुत बड़ा दुर्लभ है। बड़े श्रम और यत्न से जो योग अभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में प्रसन्न परिश्रम करके सफल होता है और परम गति को प्राप्त होता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर मेरी प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम छठा अध्याय। ये था श्रीमद् भागवत गीता जी के छठे अध्याय का हिंदी में वर्णन। मैंने आपके सामने एक कहानी की तरह आपके सामने प्रस्तुत किया ताकि आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के छठे अध्याय के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो। आप हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने निजी दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। अगली वीडियो जल्द हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कारम। जय श्री कृष्ण।